नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आज इस नई वीडियो में जहाँ पे कि आज हम लोग क्रिया पढ़ने वाले हैं। और जैसे कि पता है कि बिहार में बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। एईडीओ एग्ज़ाम होने वाला, यहाँ पे क्रिया का 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग क्रिया पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे क्रिया में आज हम लोग कुछ टॉपिक करने के बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्रिया किसी काम को करने अथवा व्यक्त करने को हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, मारना, कराना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना आदि, ये सब क्या है? क्रिया है। उसी तरीका से क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित होता है, अतः यह विकारी शब्द है। उसी तरीका से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धातु, संस्कृत में क्रिया को हम लोग क्या धातु कहते हैं। जिसे मूल शब्द में विकार होने का क्रिया बनती है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। इसे उदाहरण के लिए देखिए, यह हो गया आपका धातु, यह हो गया प्रत्यय, यह हो गया क्रिया। जैसे उठ, उठ में प्रत्यय में ना तो उठना, उठ में हम लोग आ जोड़ देंगे तो उठा, उठ में हम लोग ए जोड़ देंगे तो उठे, उठ में हम लोग ओ जोड़ देंगे तो उठो। उसी तरीका से यहाँ देखिए नाच, नाच में हम लोग ना जोड़ देंगे तो नाचना, नाच में आ जोड़ देंगे तो नचा, नाच में ए जोड़ देंगे तो नाचे, नाच में ओ जोड़ देंगे तो नाचो। उसी तरीका से देखिए हिल, हिल में हम लोग ना जोड़ देंगे तो हिलाना, हिल में आ जोड़ देंगे तो हिला, हिल में ए जोड़ देंगे तो हिले, हिल में ओ जोड़ देंगे तो हिलो। उसी तरीका से दौड़, दौड़ का क्या ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दौड़ना, आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दौड़ा, ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दौड़े, ओ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दौड़ो। चलिए, धातु के भेद। रचना की दृष्टि से धातु के दो भेद होते हैं, एक होते हैं सकर्मक, एक होते हैं आकर्मक। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जो कोई भी कार्य स्वयं होता हो, उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि गाड़ी चल पड़ी, लड़का सोता है, वह गाता है, वह गा रहा है, वह हंस रहा है, वो सो रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जैसे क्रिया व्यापार का फल कर्ता गाड़ी और लड़का पर पड़ता है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ उदाहरण में देखिए, जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर पड़े वह अकर्मक धातु होते हैं। अकर्मक धातु कर्म रहित अथवा कर्म के न होने से क्रिया अकर्मक होती है। उदाहरण के लिए गाड़ी चलती है, लड़का सोता है। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे बनाइए। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, मीरा क्या कर रही है? जोर से हंसी, तो ये क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसी तरीका से देखिए, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? परिणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक या आकर्मक? तो ये आपका क्या हो जाएगा? राम क्या कर रहा है? सो रहा है, तो ये आपका आकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसी तरीका से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए में है कि पानी बरस रहा है, ऑप्शन बी में है कि मैं गेहूं पिसवाता हूं, ऑप्शन सी में है कि श्याम निबंध लिखता है, ऑप्शन डी में है कि राम मोहन को रुला रहा है। चलिए, तो ऑप्शन ए पानी बरस रहा है, पानी क्या हो रहा है? बरस रहा है। बरसना जो क्या है? अपने आप बरस रहा है, आसमान से अपने आप बरस रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका आकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी, ये आकर्मक क्रिया क्यों नहीं होगा? चलिए इसके बारे में आपको समझाते हैं। जैसे मैं गेहूं पिसवाता हूं, तो ये पिसवाना, जो गेहूं जो ये पिसा रहा है, ये कौन पिसवा रहा है? तो मैं जो है इस गेहूं को पिसवाता है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आकर्मक क्रिया नहीं होगा। उसी तरीका से देखिए सी में कि श्याम
निबंध लिखता है। ये जो निबंध जो है किसके द्वारा लिखा जा रहा है? तो ये शाम के द्वारा निबंध को लिखा जा रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया नहीं होगा। उसी तरीका से राम मोहन को रुला रहा है। तो राम क्या कर रहा है? मोहन को रुला रहा है। तो ये जो रो रहा है, रुलाया जा रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? तो राम के द्वारा हो रहा है। तो ये भी आपका क्या होगा? अकर्मक क्रिया नहीं होगा। उसी तरीका से देखिए, ये पीछे वाला ही रिपीट हो गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है, ये बताना है। तो बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। बच्चा क्या कर रहा था? गहरी नींद में सो रहा था। तो इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है। अकर्मक क्रिया बताया था ना, जैसे कि गाना, खाना, सॉरी खाना नहीं, गाना, हंसना, रोना, सोना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है ना। वहीं से यहाँ पर देखिए कि मजदूर छाया में सुस्ता रहा है। तो छाया भी क्या है? जैसे पेड़ तरफ रहते हैं तो छाया क्या होता है? सूरज के लाइट से छाया बनता है ना, तो अपने आप बनता है सूरज की रोशनी से, किसी के द्वारा तो वहां पे लाके छाया को रखा नहीं जाता है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे बालक पतंग उड़ा रहा था। तो बालक यहाँ पे क्या कर रहा है? पतंग को उड़ा रहा था। बालक पतंग को बालक के द्वारा उड़ाया जा रहा है। पतंग को किसके द्वारा? बालक के द्वारा काम किया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए कि दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। यहाँ पे हंसना क्या हो जाएगा? हंस रहा था कि कोई उसको मतलब जो मथी फोर्स नहीं कर रहा था, मतलब वो अपने आप मतलब उसको अंदर से हंसी आ रही थी, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया आकर्मक है। जैसे देखिए ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन ए में है कि दीना निबंध लिखता है। तो दीना क्या कर रहा है? निबंध लिखता है। ऑप्शन बी में है कि पक्षी उड़ रहे हैं। ऑप्शन सी में है कि सुरेश सामान उठाता है। ऑप्शन डी में है कि रोहित बलराम को खिला रहा है। चलिए बताइए। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में है कि दीना निबंध लिखता है। तो ये जो निबंध जो है कौन लिख रहा है? दीना लिख रहा है। निबंध किसके द्वारा लिखाया जा रहा है? दीना के द्वारा। निबंध कौन लिख रहा है? दीना। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? ये अकर्मक क्रिया नहीं होगा। अब पक्षी उड़ रहे हैं, मतलब पक्षी स्वयं उड़ रहे हैं, कोई उसको उड़ा नहीं रहा है, वो स्वयं उड़ रहे हैं। ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सी में है कि सुरेश सामान उठाता है। यहाँ सामान को कौन उठा रहा है? तो सुरेश के द्वारा उठाया जा रहा है। सुरेश वो सामान को उठा रहा है, ठीक ना। ये काम सुरेश द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपका अकर्मक क्रिया नहीं होगा। उसी तरह से देखिए कि रोहित बलराम को खिला रहा है। तो ये जो खिला रहा है, इसको कौन खिला रहा है? तो रोहित खिला रहा है। किसके द्वारा? रोहित के द्वारा ये काम किया जा रहा है। ये क्या हो जाएगा? ये आपका अकर्मक क्रिया नहीं होगा। उसी तरीका से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही कौन सी क्रिया है? ये पहले बताइए। ऑप्शन ए में है कि परिणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी में है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी में है अपूर्णकालिक क्रिया, या ऑप्शन डी में है अकर्मक क्रिया। बताइए। तो ये क्या हो रहा है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अभी बताया था ना, यहाँ पे देखिए पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसी तरीका से देखिए कि क्वेश्चन 8 में है कि निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए में है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ऑप्शन बी में है कि इस टब को पानी से भर दो। ऑप्शन सी में है कि माँ बेटे को खाना खिला रही है।
ऑप्शन डी में है कि चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बूंद बूंद से क्या हो रहा है, घड़ा भर रहा है, किसी के द्वारा घड़ा को भरा नहीं जा रहा। ये क्या हो रहा है, अपने आप घड़ा भर रहा है। ठीक ना। उसी तरीका से देखिए क्वेश्चन बी में है, ये ऑप्शन बी में है कि इस टप को पानी से भर दो। मतलब ये जो टप है, खाली टप है, इसको पानी से भर दो। तो इसमें पानी जो है किसी के द्वारा भरवाया जा रहा है, तभी तो बोल रहा है, किसी को बोल रहा ना कि इस टप को पानी से भर दो। समझ गए ना। उसी तरीका से देखिए कि सी में कि माँ बेटे को खाना खिला रही है। तो यहाँ पे खाना जो खिला रही है वो कौन खिला रही है, तो माँ अपने बेटे को खाना खिला रही है, मतलब खाना माँ के द्वारा खिलाया जा रहा है। इसमें जो है कि माँ काम कर रही है, माँ के द्वारा काम कराया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अकर्मक क्रिया नहीं होगा। एकदम इसको बहुत बढ़िया तरीका से कॉन्सेप्ट से एक बार समझ लीजिएगा ना, फिर आपको सकर्मक अकर्मक में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आपको समझा रहे, क्योंकि इससे बहुत सा क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस ईयर आप सेट उठाकर भी देखिएगा तो उसमें सकर्मक अकर्मक क्रिया के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और वही क्वेश्चन में से हम आपको ये क्वेश्चन उठाकर लाए हैं। इसको प्रेम से बढ़िया तरीका से इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है ना। उसी तरीका से देखिए कि डी में है चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। तो ये जो पत्र जो है लिखा, किसके द्वारा लिखा, तो चाचा जी के द्वारा लिखा। इसमें भी क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया ही नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कि उठना क्रिया का कर्मक रूप है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए में है उठवाया, ऑप्शन बी में है उठाएगा, ऑप्शन सी में है उठाया, या ऑप्शन डी में है उठना। बताइए। तो ऑप्शन ए में देखिए कि यहाँ पर बोल रहा है उठवाया, मतलब वो कहीं पे सो रहा था, उसको किसी आदमी के द्वारा उसको क्या किया गया, उठवाया गया। किसी ने जाकर उसको क्या किया, बोला उठो उठो भैया, आपको किसी बुला रहा, कोई बुला रहा है। तो किसी के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसको उठवाया जा रहा है। तो ये क्या आपका हो जाएगा, आपका कर्मक क्रिया नहीं होगा। उसी तरीका से देखिए कि बी में है कि उठाएगा, मतलब आप कहीं पे किसी के प्लेस पर सोए हुए हैं तो हम लोग बोलते हैं ना छोड़ दो ना उसको, खुद वो आकर उठाएगा। या पे कहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं किसी के सीट पे तो हम लोग बोलते हैं ना भाई छोड़ दो ना, वो खुद वो आएगा तो इसको उठाएगा। तो वो उसको उठाएगा मतलब कोई उसको आकर उठाएगा, मतलब कोई काम उसके मतलब कर रहा है। ठीक है ना। किसी के द्वारा उसको उठाया जा रहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया नहीं होगा। उसी तरीका से सी में है उठाया, मतलब किसी ने आकर उसको उठाया। समझ रहे हैं ना बात को। जैसे किसी, जैसे कोई सामान या कोई बच्चा को हमने वहां पे बैठा दिया, किसी ने आया उसको क्या किया, उठा लिया। ठीक है ना। तो किसी के द्वारा वो बच्चा को क्या किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका आकर्मक क्रिया नहीं होगा। ये उठना, उठना की जो क्या है आपका, यही आकर्मक क्रिया है। जैसे कि वो सोया हुआ था, वो स्वयं ही उठा, उसको किसी ने उठाया नहीं, वो स्वयं उठा। समझ गए ना। वो स्वयं उठकर मतलब बैठा। तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए कि इसमें बताइए कि अकर्मक क्रिया कौन है। ऑप्शन ए में है काटना, ऑप्शन बी में है बोना, ऑप्शन सी में है धोना, ऑप्शन डी में है रोना। बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है काटना, मतलब कोई चीज किसी के द्वारा काटा जा रहा है। समझ रहे हैं ना। कोई चीज किसी के द्वारा काटा जा रहा है तो ये आपका क्या होगा, किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये आपका आकर्मक क्रिया नहीं होगा। उसी तरीका से बोना, मतलब फसल को जब बुनाई होती है तो क्या फसल अपने आप उग जाता है, नहीं ना, उसको किसी के द्वारा बोया जाता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया नहीं होगा। उसी तरीका से है धोना, कपड़ा धोता है ना, कपड़ा धोना, वो भी किसी मतलब किसी के द्वारा क्या हो रहा है, कपड़ा को धोया जा रहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया नहीं होगा। रोना, ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ये खुद स्वयं रो रहा है, अंतर आत्मा से रो रहा है।
किसी के द्वारा उसको मतलब अथी नहीं किया जा रहा है, ठीक ना, वो खुद रो रहा है, तो ये आपका आकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, वह खेल रहा है, वह स्वयं खेल रहा है, किसी के द्वारा खिलाया नहीं जा रहा है, अपने आप खेल रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसी तरीका से देखिए, चलना फिरना दौड़ना, ये सब क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। ये सब क्या है, सॉरी, वह खेल रहा है, ये सकर्मक नहीं अकर्मक क्रिया होगा। यहाँ पे बात बात में हमने फ्लो हो गया, ठीक है, वह खेल रहा है, ठीक ना, यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया पे गलती से टिक लग गया था। चलिए यहाँ पे देखिए, चलना फिरना दौड़ना, मतलब क्या हो रहा है, वो स्वयं चल रहा है, समझ गए ना, किसी के द्वारा उसको चलाया नहीं जा रहा, ठीक ना, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। उसी तरीका से यहाँ देखिए कि बाकी में कर्मक क्रिया कौन सा है, इसमें बताइए। ऑप्शन ए में है कि रामू खाना खा रहा है, बी में है कि चालक गाड़ी चलाता है, सी में है कि श्याम हंसता है, डी में है कि माँ स्वेटर बुनती है। चलिए बताइए। तो ऑप्शन ए में है कि रामू खाना खा रहा है, यहाँ पे जो खाना जो है कौन खा रहा है, रामू है, खाना किसके द्वारा खाया जा रहा है, रामू के द्वारा खाया जा रहा है, तो ये आपका आकर्मक क्रिया नहीं होगा। वहीं पे देखिए क्वेश्चन बी में देखिए कि गाड़ी चालक गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी कौन चलाता है, चालक, चालक वो गाड़ी चलाता है, वो गाड़ी किसके द्वारा चलाया जा रहा है, चालक के द्वारा चलाया जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं होगा, क्योंकि ये किसी के द्वारा वो काम किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सी में कि श्याम हंसता है, श्याम क्या कर रहा है, वो हंस रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डी में है कि माँ स्वेटर बुनती है, माँ क्या कर रही है, स्वेटर को बुन रही है, स्वेटर बीन रही है, स्वेटर किसके द्वारा बुना जा रहा है, तो माँ के द्वारा बुना जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसी तरीका से देखिए कि इसमें बताइए कि अकर्मक क्रिया कौन सी है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ऑप्शन ए में है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ऑप्शन बी में है कि ये चीज तुम्हारा जी ललचाती है, और सी में है कि श्याम सोता है, और डी में है कि वह अपना सिर खुजलाता है। बताइए। तो ऑप्शन ए में है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पुस्तक जो है किसके द्वारा, मैं के द्वारा पढ़ा जा रहा है, पुस्तक मैं के द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो यह कर्मक क्रिया नहीं होगा। उसी तरीका से देखिए कि वह अपना सिर खुजलाता है, तो सिर खुजलाने के लिए हाथ का सहारा लेना पड़ता है, समझ रहे हैं ना, हाथ से आपका अपना सिर को खुजला रहे हैं, तो ये काम किया जा रहा है, सिर को क्या कर रहे हैं आप लोग, खुजला रहे हैं, तो ये एक तरह से काम किया जा रहा है, तो ये भी आपका कर्मक क्रिया नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, को ये चीज तुम्हारी जी ललचाती है, मतलब तुम जी जो है ललचता है, क्यों ललचता है, कोई चीज को देखने के बाद आपका मन ललचता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कर्मक क्रिया नहीं होगा। उसी तरीका से श्याम सोता है, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ बताइए, तो ये पीछे वाला ही रिपीट हो गया है। चलिए, तो आपने अकर्मक क्रिया के बारे में आपने जान लिए कि वो मतलब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जो कोई भी काम किसी के द्वारा किया जा रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, तो यहाँ पे जो है कि पढ़ाता है किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा। डाकिया चिट्ठी लाया, तो यहाँ पे चिट्ठी कौन लाया, डाकिया ने यहाँ पे चिट्ठी लाया, तो ये किसी के द्वारा कोई काम को किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं।
समझ गए ना। इसका जो है कि जैसे कि आप यहाँ पे परिभाषा देखिए कि जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक धातु कहते हैं। जैसे ऊपर के दोनों वाक्यों में क्रिया व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म छात्रों और चिट्ठी पर पड़ता है, अतः पढ़ाता और लाया दोनों ही क्या है, सकर्मक क्रिया है। समझ गए ना। चलिए इसका सकर्मक क्रिया का कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें बताइए कि कौन सा सकर्मक क्रिया है। इससे आपका जो है कि क्लियरिटी बहुत बढ़िया तरीका से हो जाएगा। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। चलिए, तो पहला में है कि सुरेश ने फल खरीदे, दूसरा में है कि राम ने रावण को मारा। चलिए बताइए। इसमें देखिए ऑप्शन ए में है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी में है पूर्णकालिक क्रिया, ऑप्शन सी में है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी में है नकारात्मक क्रिया। बताइए। तो यहाँ पे जो है कि सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। समझ रहे। तो ये जो फल जो खरीदना हुआ ये किसके द्वारा हुआ, सुरेश के द्वारा हुआ। रावण को किसने मारा, राम ने मारा। तो ये जो है काम किसी के द्वारा किया जा रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया बोलेंगे। चलिए उसी तरीका से यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बताइए इसमें कौन सी क्रिया होगी। ऑप्शन ए में है संयुक्त, ऑप्शन बी में है सहायक, ऑप्शन सी में है आकर्मक, ऑप्शन डी में है सकर्मक। बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। इसे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आता ही आता है। ये भी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तभी तो हम ये क्वेश्चन को आपको हम लाए हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बालक पुस्तकालय में पढ़ रहा है। तो इस पुस्तकालय में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ये पढ़ रहा किसके द्वारा हो रहा है, बालक के द्वारा हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि जिस क्रिया में संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। अभी ये आपको ये उदाहरण में अभी जस्ट हम परिभाषा में पढ़ाए थे ना कि व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए इसमें देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है। ऑप्शन ए में है कि कैलाश छत से गिर पड़ा, ऑप्शन बी में है कि सतीश ने केले खरीदे, ऑप्शन सी में है कि राजू सदा रोता रहता है, और ऑप्शन डी में है कि हरीश बस पर चढ़ गया। बताइए इसमें सकर्मक क्रिया आपको बताना कौन सी सकर्मक क्रिया है। चलिए यहाँ पे देखिए कि कैलाश छत से गिर पड़ा, मतलब कैलाश जो है कि स्वयं छत से गिर गया, किसी ने उसको पकड़कर धक्का नहीं दिया, किसी ने उसको उठाकर नीचे धड़ाम से बिग नहीं दिया, वो खुद स्वयं से गिर गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ये आपका सकर्मक क्रिया नहीं होगा। वहीं पे देखिए कि सतीश ने केले खरीदे, तो केला किसके द्वारा खरीदा जा रहा है, सतीश के द्वारा खरीदा जा रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए ऑप्शन सी में देखिए कि राजू सदा रोता रहता है। तो यहाँ पे आपको बताया था ना, रोना हंसना गाना ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है, वो सदा स्वयं ही रोता रहता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। वहीं पे डी में देखिए कि हरीश बस पर चढ़ गया, हरीश क्या कर गया, बस पर चढ़ गया। समझ गए ना। तो किसी चीज पर ये मतलब कोई काम जो है कि मतलब स्वयं चढ़ गया, किसी ने उसको चढ़ा नहीं दिया, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। इसमें बताना है कि सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है। ऑप्शन ए में है कि मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, बी में है कि किसान हल से खेत जो रहा है, सी में है कि मोहन बाजार से फल खरीद रहा है,
और डी में है कि 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कि बोल रहा है कि 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा देर पहले यहाँ पे बताया थे क्वेश्चन में, देखिए क्या पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा है, सकर्मक क्रिया है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सकर्मक क्रिया नहीं है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसी तरीका से देखिए कि मोहन बाजार से फल खरीद रहा है, तो ये जो फल जो है क्या किसके द्वारा खरीदा जा रहा है, मोहन के द्वारा खरीदा जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक ना, किसी के द्वारा खरीदा जा रहा है। और ये 3 छात्र जो है पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए किसान हल से खेत जो रहा है, तो खेत जो है किसके द्वारा जोया जा रहा है, तो ये किसान के द्वारा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर देर से बैठा है, किसी ने उसको बैठाया नहीं, वो अपने स्वयं स्वयं ही बैठा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी तरीका से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित विकल्प में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, लेटना, छूटना, पिघलना या तड़पाना, बताइए। इसमें सकर्मक क्रिया परिभाषा याद है ना, जो किसी के द्वारा किया जा रहा हो, जैसे लेटना, लेटना ये स्वयं हो रहा, किसी के द्वारा लेटाया नहीं जा रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। छूटना, कोई चीज आप पकड़े हुए अपने आप स्वयं छूट गया, तो इसको क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। पिघलना, ये स्वयं बर्फ को आपने प्लेट में रख दिया, वो क्या हो रहा है, स्वयं पिघल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अकर्मक क्रिया। उसी तरीका से यहाँ पर है तड़पाना, मतलब किसी के द्वारा आप तो उसको तड़पाया जा रहा है, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, सकर्मक क्रिया, ये किसी के द्वारा किया जा रहा है। उसी तरीका से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए, ठीक ना। ऑप्शन ए में है दौड़ाना, ऑप्शन बी में है हंसाना, ऑप्शन सी में है पढ़ाना, ऑप्शन डी में है आना। तो यहाँ पर ही दौड़ाना, हंसाना और पढ़ाना ये क्या है, सकर्मक क्रिया है, और ये आपका क्या है, अकर्मक क्रिया है, तो ये आपका तीनों के तीनों हो जाएगा। इसी तरीका से क्वेश्चन 8 में देखिए कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य क्या है, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में है कि मंदाकिनी सोती है, ऑप्शन बी में है कि बालिका निबंध लिख रही है, ऑप्शन सी में कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ऑप्शन डी में है कि बालक खिलौना पकड़कर हंसता है। तो यहाँ पर मंदाकिनी जो है ऑप्शन ए में मंदाकिनी सोती है, आपको बताया था ना कि सोना क्या है, अकर्मक क्रिया है, तो ये आपका ऑप्शन आंसर नहीं होगा। बी में है कि बालिका निबंध लिख रही है, बालिका क्या कर रही है, निबंध लिख रही है। उसी तरीका से ऑप्शन सी में है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो उड़ते हुए बताया था ना, क्या कर रहा है, स्वयं उड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसी तरीका से डी में है कि बालक खिलौना पाकर हंसते हैं, बताया था ना, हंसना क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आपका सकर्मक क्रिया कौन हो जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ पे जो निबंध जो है किसके द्वारा लिखा जा रहा है, बालिका के द्वारा, निबंध कोई कार्य को किया जा रहा है, ठीक ना। उसी तरीका से देखिए कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, बताइए। ऑप्शन ए में है कि गाय बैठती है, ऑप्शन बी में है कि सूरज निकलता है, ऑप्शन सी में है कि सांप सड़कता है, और ऑप्शन डी में है कि श्याम खाता है, बताइए। चलिए, तो ऑप्शन ए में है कि गाय बैठती है, गाय क्या कर रही है, बैठती है, ये क्या कर रही है, स्वयं बैठ रही है, किसी के द्वारा उसको बैठाया नहीं जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसी तरीका से देखिए सूरज निकलता है, मतलब सूर्य जो है वो मतलब निकलता है, किसी के द्वारा उसको निकाला नहीं जाता, भैया सुबह हो गया तुम अब निकलो, जाओ रोशनी फैलाओ, वो स्वयं क्या होता है, निकलता है।
तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, ये आपका सकर्मक क्रिया नहीं होगा। जैसे सांप सड़कता है, मतलब सांप क्या करता है, सड़कता है, उसको किसी के द्वारा उसको सरकाया नहीं जाता, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। डी में देखिए, श्याम खाता खाता है, श्याम क्या कर रहा है, मतलब कुछ भी खा रहा है, इसके द्वारा क्या हो रहा है, कोई भी चीज खाया जा रहा है, ठीक ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। उसी तरीका से आप चलिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब उनके भेद को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि उनको कितने भेद होते हैं और क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग अकर्मक क्रिया को देखते हैं, ठीक है ना। अकर्मक क्रिया के विषय में आप जान ही चुके हैं, आपको बता ही दिए हैं कि अकर्मक किसको कहते हैं, जिसको स्वयं अपने आप किसी कार्य को होता है उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। और सकर्मक क्रिया जिसको हम लोग किसी कार्य को किसी के द्वारा करते हैं तो वो क्या होता है, आपका सकर्मक क्रिया होता है। चलिए, अकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, पूर्ण आकर्मक तथा अपूर्ण आकर्मक, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि पूर्ण आकर्मक में कोई भी वाक्य को पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे रोना, दौड़ना, हंसना, जाना, आना, सभी, ये सब क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। ये सब क्या है, पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। इसमें कोई भी पीछे से इसको कोई चीज को लगाए, मतलब नहीं भी लगाइएगा, जैसे सोना, हंसना, उसमें दौड़ना में न भी हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दौड़, दौड़ मतलब क्या हो जाएगा, दौड़ मतलब दौड़, आप समझ जाइएगा, ठीक ना। उसी तरीका से हम लोग देखते हैं कि इसमें पूर्ण आकर्मक क्रिया में भी दो भेद होते हैं। पहला है आपका स्थिति या अवस्थावादक बोधक। इसमें क्या होता है कि कोई भी क्रिया मतलब किस स्थिति में किया जा रहा है, किस अवस्था में किया जा रहा है या किस दिशा में किया जा रहा है, दशा में किया, उसका बोध कराता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिति बाधक बोधक कहते हैं। जैसे में कि बच्चा रो रहा है तो रोने की स्थिति अवस्था को क्या हो रहा है, बोध बता रहा है। जैसे हम यहाँ पे देखिए कि दो में बता रहा है कि लड़की हंस रही है, तो हंसना की अवस्था का बोध है। इसमें वे सो रहे हैं, सोने की अवस्था का बोध हो। उसी तरीका से कि गति बोधक पूर्ण, गति बोधक मतलब कोई भी चीज जो मोशन में हो, कार्य हो रहा हो, जैसे में दौड़ना, भागना, आना, जाना, चलना, फिरना, उड़ना, तैरना, गति बोधक पूर्ण क्रिया है, ठीक ना। इसमें स्थानवाची क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे में कि बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं, तो दौड़ना एक तरह से क्या हो गया, मोशन हो गया, गति हो गया, ठीक है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ना क्या हो गया, एक तरह से गति में उड़ रही है। ये आपका क्या हो जाएगा, गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पूर्ण आकर्मक क्रिया आप देख लिया। अब यहाँ पर देखिए कि अपूर्ण आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो इसमें जो है कि पूर्ण आकर्मक क्रिया है वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर अपना पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाती है, उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण आकर्मक क्रिया कहते हैं। इनको कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, जैसे में कि होना, बनना, निकलना, ये इस तरह के पूरक का आवश्यकता इनको पड़ता है। जैसे में यहाँ दिया हुआ कि बच्चा बीमार है, तो यहाँ पे हम बीमार को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे शीला बेईमान है, शीला मिटा दे रहे हैं, बेईमान को हम मिटा दे रहे हैं। अब बढ़ के देखिए, बच्चा है, शीला है, शीला क्या है, बच्चा क्या है। तो जब यहाँ पे हम लोग पूरक का उपयोग करते हैं तो ये शब्द जो है कि पूरा बन जाता है। जैसे बच्चा बीमार है, जैसे ही हम लोग बीमार को हटाते हैं तो ये सेंटेंस जो है कि अधूरा हो जाता है। बच्चा है, क्या है, बीमार है, या फिर वो मतलब रो रहा है, सो रहा है, खा रहा, पी रहा, गा रहा, नाच रहा, क्या कर रहा है। उसी तरीका से शीला बेईमान है, वो बेईमान को भी हम लोग हटा देते हैं तो शीला क्या है, ईमानदार है, मूर्ख है, पागल है, क्या है शीला। शीला के बारे में कोई भी हम लोगों को पता, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है।
तो इसको वाक्य को पूरा करने के लिए हमको जो है कि इसमें कोई भी शब्द को जो पूरक के रूप में आके जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए कि शीला बेईमान है, वह ईमानदार निकली, वह ईमानदार लगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखिए कि पूरक के यदि इन वाक्यों में बीमार, ईमानदार, बेईमान आदि पूरक स्थान पर प्राविशेषण तथा संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया के आपने देख लिए कि उनका कितने भेद होते हैं। ठीक है ना। उसी तरीका से आप देखिए कि सकर्मक क्रिया, इनके भी दो भेद होते हैं, पूर्ण सकर्मक तथा अपूर्ण सकर्मक। अपूर्ण सकर्मक दो भेद हो जाते हैं। चलिए तो पहला में है क्या? पूर्ण सकर्मक वे सकर्मक क्रियाएं जो अपने अर्थ को स्वतः पूरी तरह से व्यक्त कर पाने में समर्थ है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण सकर्मक कही जाती है। ये दो प्रकार के होती है, एक एकर्मक तथा द्विकर्मक। एक एकर्मक जो एक बार में किसी एक ही काम को करती है उसको एक एकर्मक कहते हैं। जैसे में शीला गा रही है, मोहन अखबार पढ़ रहा है, वे अमरूद खा रहा है। यहाँ पे देखिए कि शीला क्या कर रही है? गाना गा रही है। वे एक बार में क्या कर रही है? एक ही काम को कर रही है। उसी तरीका से देखिए कि मोहन क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है? एक बार में एक ही काम कर रहा है। जैसे तीसरा में देखिए वे अमरूद खा रहा है। समझ गए ना। उसी तरीका से देखिए इसमें देखिए कि यहाँ गाना, अखबार, अमरूद कर्म है जो क्रिया पर वाक्य के प्रश्न के उत्तर में निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त होते हैं। इनको प्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। उसी तरह से देखिए कि द्विकर्मक क्रिया जैसे दो कर्म जो भी क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो भी किसी क्रिया को पूर्ण करने में दो कर्म लेती है, जैसे भेजना, लेना, देना, बताना, खरीदना, बेचना आदि। जैसे उदाहरण में देखिए कि मैंने शीला को किताब दी, मैंने शीला को किताब दी। हमने मोहन से मकान खरीदा, मतलब हमने किससे? मोहन से मकान खरीदा। उसी तरीका से कि राम ने शीला को किताब दी, राम ने किसको दी? शीला को किताब दी। यहाँ पे देखिए क्या है? भेजना, लेना, देना, बताना, खरीदना, बेचना, ये सब क्या है? द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे मैंने शीला को किताब दी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देना। यहाँ क्या हो गया? खरीदना। यहाँ क्या हो गया? बेच दी। यहाँ पर क्या हो गया? दी। यहाँ क्या हो गया? भेजा। ये सब क्या है? द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया है। उसी तरीका से देखिए क्रिया पर वाक्य के उत्तर में प्राप्त संज्ञा प्रत्यक्ष कर्म कही जाती है तथा किसको के उत्तर में प्राप्त सजीव संज्ञा अप्रत्यक्ष कर्म कहलाती है। ठीक है ना। अब चलिए दूसरा में है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो क्या होता है? अपूर्ण सकर्मक कहा जाता है। अर्थात जैसे में मानना, समझाना, चुनना, बनाना आदि, ये सब क्या है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। समझ गए। जैसे में देखिए कि यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुनी। यहाँ पे अगर जो हम प्रतिनिधि हटा देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे दूसरी नंबर में वह शीला को मूर्ख समझता है, यहाँ पे मूर्ख हम हटा देते हैं। ठीक है ना। आप पढ़ कर देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपने मुझे क्यों चुना। पूरी सेंटेंस बन पा रही है? नहीं। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में देखिए वह शीला को समझता है। क्या समझता है? मूर्ख, पागल, क्या? बेसहारा, असहाय, बुद्धिमान, बेईमान, कमजोर, बरियार, क्या समझता है? तो यहाँ पे जब हम इसको पूरक
पूरक का उपयोग करके कोई भी वाक्य को या कोई भी शब्द को सेंटेंस को बनाते हैं और वो सेंटेंस पूरा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना? यहाँ पे प्रतिनिधि जो है एक पूरक के रूप में आ रहा है। यहीं पे देखिए कि शीला मूर्ख जो है क्या है? पूरक के रूप में आ रहा है और ये पूरक के रूप में आने के बाद इस वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक ना? जिसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थ की पूर्णता के लिए क्रियाएं क्रम से संबंधित एक अन्य शब्द का सहारा लेती है। जैसे में मानना, समझना, चुनना, बनाना आदि ऐसी ही क्रियाएं। चलिए, इसमें है कि विपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए, शब्द निर्माण की दृष्टि से भी धातु के दो भेद होते हैं। एक होता है मूल धातु और एक होता है यौगिक धातु। मूल धातु जो है वो स्वतंत्र रहता है, वो किसी शब्द के आप पर आश्रित नहीं होता। जैसे आ, जा, उठ, बैठ, पढ़, खेल, दौड़, भाग, खा, पी, लेट, चल, लिख आदि, ये सब क्या है? मूल धातु है। आ, जा, उठ, बैठ, पढ़, लिख, दौड़, भाग, ये सब क्या है? मूल धातु। यौगिक धातु किसी शब्द को पूर्ण करने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि यह है मूल धातु, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रत्यय को जोड़ रहे हैं। जैसे में यहाँ पे देखिए उठ, उठ में क्या जोड़ दिए? ना, तो क्या हो गया? उठना। उठ में जोड़ दिए ए तो क्या हो गया? उठा। उठ में जोड़ दिए ओ तो क्या हो गया? उठो। जैसे में यहाँ हो गया पढ़, पढ़ में ना जोड़ दिए तो क्या हो गया? पढ़ना। आ जोड़ दिए तो क्या हो गया? पढ़ा। ए जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? पढ़े। और ओ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ो। उसी तरीका से लिख, लिख में क्या ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लिखना। आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लिखा। ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लिखे। ओ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लिखो। उसी तरीका से आ में ए ना जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? आना। आ जोड़ दिए तो क्या हो गया? आया। ए जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? आए। ओ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आओ। उसी तरीका से जा में देखिए जाना, जाए, जाओ। उसी तरीका से देखिए बैठ में क्या है? ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बैठना। आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बैठा। ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बैठे। और ओ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बैठो। ठीक ना? ये सब क्या है? मूल धातु है। ये सब मूल धातु है। ठीक है ना? ये सब मूल धातु है। इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं? प्रत्यय। इसको इसको प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाता है? यौगिक धातु बन जाता है। ठीक ना? चलिए, यौगिक धातु भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसको प्रत्येक के योग के सकर्मक अर्थमा अकर्मक क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप है। दूसरा यौगिक धातु है। तीसरा नाम धातु है। पहला में प्रेरणार्थक क्रिया धातु, जहाँ पे कर्ता स्वयं किसी कार्य को न कर किसी दूसरे को करने की प्रेरणा देता है, वह क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ये क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया अभी आपको हम कुछ देर पहले पढ़ाए थे। अकर्मक क्रिया याद है ना? वो क्रिया जिसको स्वयं अपने आप हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? अकर्मक। और वो क्रिया जिसको करने के लिए किसी को सहारा लेना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? सकर्मक। याद है ना? और क्रिया के 2 प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। ठीक है ना? जैसे में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हो गया मूल क्रिया, उसके बाद हो गया प्रेरणार्थक, उसके हो गया प्रत्यय। जैसे खेलना, खेलना का प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा? खिलाना, खिलवाना। उसी तरीका से हो गया चलना, चलना का क्या होगा? चलाना या चलवाना। उसी तरीका से क्या हो गया? उठाना, उठाना का क्या हो जाएगा? उठाना या उठवाना। उसी तरीका से क्या होगा? बैठ, बैठ के क्या होगा? बैठाना या बैठवाना।
उसी तरीका से क्या हो गया लिखना, लिखना क्या हो जाएगा लिखना या लिखवाना। और सभी में प्रत्यय क्या जोड़ेंगे ना या फिर वाना, ये सभी में एक ही प्रत्यय जुटेगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए बाना, खिल बाना, इसमें भी क्या है ना। ठीक है ना। आज के लिए इतना है, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेके आ रहे हैं।